अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये तस्वीर आपके सामने खुली हुई है। इसका मैं पॉप कट बनाने लगा हूं। तो पहले भी मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूं पॉप कट की, लेकिन वो तरीका मेरा ज़रा थोड़ा सा और था और इसमें तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों को उसमें नहीं समझ आई थी, ये वाला तरीका उनके लिए शायद ज़्यादा आसान होगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये मैंने सिलेक्शन ली, यहाँ तक ले लिया हमने किसी जगह ये सिलेक्शन इस यहाँ पे, और इसके बाद हम सिलेक्ट में गए, ट्रांसफर सिलेक्शन किया और कंट्रोल शिफ्ट आल्ट मैंने प्रेस कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट मैंने प्रेस किया है अभी इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, यानी कि ये हम राइट क्लिक करके जो पर्सपेक्टिव करते हैं उसमें पर्सपेक्टिव किया था, ये काम कंट्रोल शिफ्ट आल्ट के साथ हम इसको कर रहे हैं। यहाँ से इसको मैंने इस वक्त कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, इसको हम आगे पीछे करके कर सकते हैं। यहाँ से हम कहते हैं जी चले हमें यहाँ तक चाहिए इतना, हम इधर से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि व्यू ज़रा बेहतर लगे। इसको थोड़ा मज़ीद छोटा कर देते हैं इतना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, इतना हमने ये सिलेक्शन ले ली। अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने से पहले मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। ओहो, मेरी इधर लेयर नहीं सिलेक्ट। तो अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके स्ट्रोक, लेकिन उससे पहले मैं एक न्यू लेयर बना देता हूँ। ये स्ट्रोक मैंने न्यू लेयर पे चाहिए, तो ये मैं राइट क्लिक करके स्ट्रोक कर देता हूँ। ये 10 पिक्सल है, इनसाइड है और ब्लैक है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ कलर और ओके। ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रोक बढ़ाना चाहें तो दोबारा स्ट्रोक में जाके इसके पिक्सल आप बढ़ा सकते हैं। मतलब 20 मैंने कर दी, ये 20। ठीक है, ये हमारी आउटलाइन इस वक्त ये आ गई, स्ट्रोक आ गया हमारा। इसका नाम आप स्ट्रोक रख लें लेयर का। इसके बाद हमने अब यही न्यू वाली, ये हमारी जो ओरिजिनल लेयर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसको एक बार कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। देन हम क्विक सिलेक्शन टूल में जाते हैं और इसकी ये तस्वीर ज़रा एचडी है तो इसलिए इसकी सिलेक्शन इससे आसानी से हो सक रही है। तो अगर एचडी ना हो तो ये चीज़ नहीं आसानी से हो पा रही अगर आप लोगों के पास, तो आप इसको थोड़ा सा करीबी से सिलेक्शन कर लें खुद। मसलन ये मैंने लेसर टूल लिया, यहाँ पर मैं इसके साथ इसको ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं लेसर टूल के साथ भी। ये तो ये सिलेक्शन है आपकी, जितनी सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी उतना ही काम अच्छा होगा। यहाँ से हमने सिलेक्शन ले ली, इसी तरह से इधर आते हैं। ये ओके सिलेक्शन। ये हो गया, अब हमारी सिलेक्शन हो गई। अब हम इतने को लेफ्ट क्लिक करके इसको हम लेयर वाइज कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसको स्ट्रोक वाली लेयर के ऊपर डाल दिया। अब मैं स्ट्रोक में गया और मैंने कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए करके मैं मैजिक कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ, W इसका शॉर्टकट है, और मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करके बाहर क्लिक कर रहा हूँ, इस वाइट एरिया जो हमने लाइन लगाई थी उससे बाहर यहाँ पर। तो ये वाइट एरिया जो है ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया और इसके बाद ये वाली जो लेयर है, दूसरी वाली लेयर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये नीचे वाली लेयर जो है ये इसको हम रख देते हैं और इसके दरमियान में एक हम लेयर बनाते हैं जो कि हम बैकग्राउंड इसमें डाल देते हैं। ये
यहाँ से मैंने कलर नहीं सेलेक्ट किया, कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे जो है इसके नीचे हम बैकग्राउंड इस तरह से डाल देते हैं। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा होगा उसकी निस्बत। कोई भी आप इस तरह से कलर जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो पिछली वाली वीडियो की निस्बत मुझे लगता है कि ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। जो लोग ये काम ऑलरेडी फ़ोटोशॉप जिनको आता है उनके लिए मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी होगा। इसके अलावा हम ये स्ट्रोक में जाके और इसके बाद इफेक्ट में जाके इसको हम शेडो वगैरह लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, इस तरह से। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट्स करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।